की करेंगे सदारत। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वें बरसी आज अनंतनाग दारा शिकवा में उनके मजार पर फातह खवानी की तकरीब मुनक़्क़द। कई साबिक पीडीपी लीडरान की घर वापसी मुतवक्का। श्रीनगर के मैसूमा में वाक़ा भैरव मंदिर को 30 साल बाद खोला गया। कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद ने पूजा में की शिरकत। कहा जम्मू कश्मीर के हालात बेहतरी की तरफ गामजन। और बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मरकजी अपोजिशन जमात का इलेक्शन से बाइकाट। शेख हसीना की जीत यकीनी। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर जम्मू से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा आज जम्मू दौरे पर आ रहे हैं, जिस दौरान वो जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी की लोकसभा इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे और हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अपने दौरे का आगाज जम्मू के तारीखी रघुनाथ मंदिर के दौरे से करेंगे। इसके बाद वो बीजेपी दफ्तर में ही बीजेपी सदर रविंद्र रैना की क़यादत में कोर ग्रुप मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और जिगल किशोर शर्मा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिसके दौरान लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये तस्वीरें जम्मू के है, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद है बीजेपी वर्करों की, जो जेपी नड्डा के इस्तकबाल में वहां पे खड़े हैं। ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है और ये सब जेपी नड्डा के इस्तकबाल में खड़े हैं और कुछ ही देर बाद वो जम्मू पहुंचेंगे। इधर इस हवाले से बीजेपी के एमएलसी विक्रम रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा पहले सुनिएगा, उसके बाद हम जम्मू आपको लिए चलेंगे, सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, उससे भी ताज़ा अपडेट लेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2024 की शुरुआत में ही अपने रूटीन शेड्यूल में जम्मू कश्मीर में आना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं और लोकसभा चुनावों के लिए खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ ज़मीनी स्तर पे कार्यरत है। और उसी चीज़ को एक मोमेंटम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीच में आते हैं तो एक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। हम आभारी हैं श्रीमान जगत नड्डा जी के, जिन्होंने अपने रूटीन के शेड्यूल में आज 7 जनवरी एक अच्छा दिन है और आज काफ़ी दिनों के बाद सूर्य देवता के भी दर्शन हुए हैं, तो मुझे लगता है ये सारा स्वर्णिम ही इस ईश्वरीय हम मानते हैं। और यकीनी तौर पर नड्डा जी का जम्मू आगमन ईश्वरीय दौरा मैं से मानता हूं और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी इससे बढ़ेगा। सीधा आपको जम्मू ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, जेपी नड्डा साहब आज जम्मू आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या कुछ शेड्यूल आज दिन का रहेगा? देखिए ज़हूर, अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से ये फ्लाइट जो है वो अभी पूरी तरह से कहीं ना कहीं मौसम की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का जो है इस समय जो मौसम की मार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं फ्लाइट में काफी देरी का संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच पार्टी हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तमाम वो बड़े चेहरे एक एक कर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त पार्टी हेडक्वार्टर के दिखा रहा हूँ और सुरक्षा के पूरी तरह से चौक चौबंद जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। और दूसरी तरफ जम्मू की बात करें तो जहां पर जम्मू में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है, हालांकि वर्ष 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किया जा रहा है, जहां पर आगमन के तौर पर जो है जेपी नड्डा जी खुद यहाँ पर बता रहे हैं। और उसी बीच जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हालांकि जैसे ही जम्मू में लैंड होंगे और लैंड होने के बाद सीधा जम्मू के रघुनाथ मंदिर में वहां पर जाकर जो है
देश की सुख समृद्धि के लिए मनोकामनाएं मांगेंगे। और इसके साथ साथ बैठक में खास मुख्य तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर की गतिविधियों पर और जम्मू कश्मीर में होने वाले वर्ष 2024 के चुनावों को बड़े ही मद्देनजर रखकर यहाँ पर जो है समीक्षा की जा रही है। लगभग 26 ऐसे बड़े चेहरे जो है इस बैठक के अंदर शामिल रहने वाले हैं। बैक टू बैक जो है आज बैठकें जो है वो जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगी, जिसके साथ साथ 26 ऐसे बड़े चेहरे जो है इस बैठक में शामिल होंगे, जो अभी तक जानकारी हमें मिली है। और मौसम के चलते जो है वो फ्लाइट जो है वो यहाँ पर अभी तक संभावनाएं नहीं बनती हुई नजर आ रही हैं, मगर उससे पहले की तैयारियां लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। रघुनाथ मंदिर की बात करते हैं तो वहां पर भी व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। और हर एक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, वो पूरी तरह से जोरों शोरों से जो है जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए जो है उनका भव्य स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। मगर वहीं पर दूसरा जो रुख यहाँ का है पार्टी हेडक्वार्टर का, यहाँ पर बड़े शहर। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से हम तस्वीर में अभी देख रहे थे कि स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए वहां पे पार्टी वर्कर या जो वर्कर है उनमें काफी उत्सव देखा जा रहा है। तो आज की जो ये कोर ग्रुप मीटिंग होने वाली है, इसमें कौन से बीजेपी के बड़े बड़े लीडर होंगे जो इस कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल होंगे और किस खास मुद्दे पर बहस होगी? देखिए, इसमें खास तौर पर प्रमुख तौर पर जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ गुलाम अली खटारा जी की बात करते हैं, जुगल किशोर जी की बात करते हैं। तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो है इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और मुख्य तौर पर अन्य बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावों की बात करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी भी आप जानते हैं कि जो बीडीसी का टर्नओवर है वो भी खत्म होने वाला है, और एक तरफ म्युनिसिपल के चुनाव भी बड़ी जो है वो भी इंतजार में है, और दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव वो भी जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का और इन सभी चीजों को लेकर आंकलन जो है वो किया जाएगा। मगर सबसे पहले प्रमुख तौर पर वर्ष 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनको प्रमुख तौर पर रखते हुए जो है आज का खाता यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और जो 5 बड़ी काम करने के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। मौसम की खराबी की वजह से कुछ देर बाद ही वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो रघुनाथ मंदिर का दौरा करेंगे, वहां पूजा करेंगे, और उसके बाद बीजेपी के मुख्यालय पर वो पार्टी लीडरान से मीटिंग करेंगे, और जिसमें जो मेंबर पार्लियामेंट है मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना साहब वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी के लीडर है या बीजेपी जम्मू कश्मीर के जो सदर रविंदर रैना वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, और मीटिंग में आने वाले इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज यानी 7 जनवरी को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी और महबूबा मुफ्ती के वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से पीडीपी की जानिब से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार वाक़ा बिजबिहाड़ा में कुरान ख़वानी और फातह ख़वानी की मजलिस मुनक़्क़द की जा रही है। बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद 7 जनवरी 2016 को इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उन्हें अपने आबाई इलाका ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सुपर्द खाक किया गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने सियासी कैरियर में तकरीबन 6 दहाइयों तक अब्दुल्ला ख़ानदान के खिलाफ मजबूत हरीफ बनकर खड़े रहे, और सन 1989 में वो वीपी सिंह की हुकूमत में मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला बने। उसके बाद 1999 में उन्होंने पीडीपी पार्टी की दागबेल डाली और 2 बार वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे। हम आज उनकी 8वीं बरसी मनाई जा रही है, और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती समेत कई पीडीपी के लीडरान उनके मज़ार पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और ख़बर यह भी है कि इस तकरीब के दौरान पार्टी के कई साबिक लीडरान आज पार्टी में वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि साबिक पीडीपी लीडर मुजफ्फर बेग साहब और सफीना बेग साहिबा भी वहां पहुंचे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और आज खबर यह भी है कि वो आज घर वापसी कर सकते हैं। सीधा आपको अनंतनाग ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे फिदा हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
अपडेट कीजिएगा मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज बरसी है, किस तरह का माहौल है, और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुजफ्फर बेग और सफीना बेग साहिबा भी वहां पहुंची है, तो क्या अपडेट है और क्या हम ये समझे कि आज उनकी घर वापसी यकीनी है? देखिए ज़ोहर साहब, आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी, लेकिन बरसी के साथ साथ एक अहम तस्वीर जो है जो आज सामने आई है, जो बारामूला से आ रही है। मुजफ्फर हुसैन बेग साबिक वजीर आला रहे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि बताया जाता है और कहा भी जाता है और देखा भी गया कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथी भी रहे वो। हालांकि पार्टी से दूर थे, लेकिन आज जब उनका यहाँ पहुंचना हुआ तो पार्टी के कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तेमाल किया। तो उसके थोड़ी देर बाद जब मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग, क्योंकि सफीना बेग इस वक्त डीडीसी चेयरमैन भी है बारामूला जिला की, और वो भी यहाँ पर पहुंच गई है, और साथ ही साथ पीडीपी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद आज यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पे पहुंच गई है फातह खानी के लिए। और उनकी साहबजादी की सदर है महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर पहुंच गई है। मैं इमरान को बता दूं कि कारकुनों का जो यहाँ पे आना है वो अभी भी जारी है, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे हम कि मुजफ्फर हुसैन बेग या महबूबा मुफ्ती के साथ बात करने की। लेकिन ज़ोहर, आज की जो अहम तस्वीर है, जो दिल्ली से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर लद्दाख और लद्दाख से लेकर अगर हम कश्मीर सूबे की बात करेंगे, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी पहले से ही कि कुछ न कुछ होने वाला है इस दिन, और बताया जाता था कि बहुत सारे लीडरान की कर वापसी होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन बेग या महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्या अभी उनकी घर वापसी होगी। लेकिन इशारा साफ हुआ है, इशारा साफ हुआ है कि मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग का यहाँ आना कहीं न कहीं पे जो सियासी पंडित है, जो सियासी जो नजर रखने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि शायद आज इनकी घर वापसी होगी, और इसी दिन का इंतजार इन दोनों लीडरान का था। लेकिन मैं आपको फिर से तस्वीरों में कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर, क्योंकि पीडीपी के जो कारकुनान हैं, अगर हम पिछले साल और इस साल पे नजर डालेंगे तो इस साल जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की गई थी। बिल्कुल फिदा, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और इससे पहले जिस तरह से आपने बताया भी और हमने देखा भी कि मुजफ्फर बेग साहब और सफीना बेग साहिबा वहां पहुंची है, तो क्या हम ये समझे कि आज ऑफिशियली वो एक बार फिर पीडीपी का दामन थामेंगे? देखिए ज़ोहर, वही मेरा कहना है कि अभी इंतजार है और थोड़ी देर का, जब तस्वीरें साफ हो जाएगी, जब अटकलें साफ हो जाएगी और जब इस पर मोहर लग जाएगी कि मुजफ्फर हुसैन बेग साबिक वजीर आला जो जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उस वक्त जो यहाँ पर वजीर आला रहे हैं, जी फिदा, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। क्योंकि उस वक्त के जो वजीर आला थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ये साथी रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि आपको पता ही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी से दूर थे, उनकी जो अहलिया है सफीना बेग, वो इंडिपेंडेंट लड़ी, डीडीसी इंतखाबात में वो जीत कर आई, और उसके बाद वो डीडीसी चेयरमैन भी बनी बारामूला जिला की। लेकिन अगर इनकी वापसी आज होती है तो वाकई तौर पे जमीनी सतह पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये हम कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी जो है वो मिल सकती है। फिदा, जिस तरह से हमने देखा कि कई दिनों से लगातार ये खबरें चल रही थी कि पीडीपी में कई लीडरान हैं जो घर वापसी करेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि मुजफ्फर बेग साहब वहां आज पहुंच गए, तो क्या और भी लीडरान हैं जिनकी आज घर वापसी होगी? देखिए, घर वापसी के लिए मैं ये कह सकता हूं, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन बेग पहुंचे, हालांकि हमारे साथ बात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो बाकी साथी है, जब शायद उन्होंने कहा, इस पे हम कोई मार नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं था, मैं कभी घर से दूर नहीं था। शायद क्या ये थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उन्होंने यहाँ पे फातह खानी की है, अब इंतजार है कि क्या फूल मालाएं पहनाई जाएगी। अगर फूल मालाएं पहनाई गई तो इस बात का इशारा
साफ होगा कि आज से उनकी घर वापसी हुई है और आज से वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान में शुमार किए जाएंगे। लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी नजरें जो है उसी पर है, क्योंकि आज की नजरें सुबह से लेकर अभी तक अगर हम बताएंगे आपको कि एक ही तस्वीर का इंतजार था, वो मुजफ्फर हुसैन बेग का था कि क्या वाकई तौर पे मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग बिजबिहाड़ा पहुंचेगी और क्या वो यहाँ पर आज घर वापसी करेंगे, इसका इंतजार, क्योंकि अब शायद इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे अब महबूबा मुफ्ती जो है अपनी तकरीर जो है वो शुरू करने जा रही है। आज यहाँ पर ज़ोहर में पहली बार देख रहा हूँ कि आज एक LED भी लगाया गया है जिसमें साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की वो मैसेज है, जिसमें वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की वो तकरीर है जो उन्होंने की है उसका भी यानी कि लोग जो है वो सुबह से सुन रहे थे। लेकिन सबकी नजरें हालांकि इस बात की ओर होगी कि क्या थोड़ी देर के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी ज़ोहर, लेकिन इसके लिए और थोड़ा सा इंतजार। चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। तो हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन अनंतनाग बिजबिहाड़ा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पे आज मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा भी वहां पहुंच चुकी है। और इससे पहले मुजफ्फर बेग जो पार्टी से नाराज थे, पार्टी से दूर थे, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ सफीना बेग साहिबा भी वहां पहुंच चुकी है। और खबरें ये है कि आज ऑफिशियली मुजफ्फर बेग और सफीना बेग साहिबा आज PDP में शमूलियत इख्तियार कर सकती है। तो जब पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें चल रही थी कि कई लीडरों की वापसी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उन लीडरों के लिए आज मुजफ्फर बेग के जरिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा और बाकी जो वापसी करना चाहते हैं उनके लिए भी आसान होगा। और आने वाले दिनों में इम्कान है कि PDP के कई लीडरान जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी वो अब PDP में फिर से घर वापसी कर सकते हैं। श्रीनगर के मायूसमा इलाके में वाक़ा भैरव मंदिर में 30 साल के बाद पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने भैरव मंदिर को खोला। इस मौका पर रकत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले और कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वादी के हालात बेहतरी की जानिब गामजन है और भाईचारा मुस्तकबल में भी इसी तरह कायम रहना चाहिए। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला में पुलिस ने एक शख्स को मनशियात फरोश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मनशियात भी बरामद करने का दावा किया है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन कुंजर की एक पुलिस पार्टी ने SHO पुलिस स्टेशन कुंजर की सरबराही में राबेलपोरा कुंजर में कायम एक चौकी पर एक शख्स को रोका। तलाश के दौरान उसके कब्जे से 110 ग्राम चरस जैसा ममनुआ मादा बरामद हुआ है। मुलजिम की शिनाख्त इरशाद अहमद वानी वल्द गुलाम रसूल वानी साकिन पाड़ेतपोरा टंगमर के तौर पर हुई है। फिलहाल इसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन कुंजर मुंतकिल कर दिया गया है और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि वादी कश्मीर में चले कलान का जोर जारी है, जहां आज श्रीनगर में मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जिस दौरान शबाना दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और वादी कश्मीर में शदीद सर्दियों का जोर बरकरार है। इस दौरान श्रीनगर शहर और जम्मू शहर में मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बताया कि दर्जा हरारत में गुज़िश्ता रात के मुकाबले में मजीद कमी वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, जो गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर और इस साल 6 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।